शब कदर का एहतमाम और शब बेदारी किस तरह से की जाए, शब कदर में कौन सी इबादत की जाए, किस तरह से की जाए, उसके हवाले से बात करते हैं। शब कदर में शब बेदारी किसको कहते हैं? रात भर जागने को। किसको कहते हैं? रात भर जागने को। इसके बारे में बहुत सी अहदीस है। अहदीस में फरमाया जाता है कि बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, जिसने इस रात में ईमान और इखलास के साथ शब बेदारी करके इबादत की, अल्लाह ताला इसके साल भर के गुनाह बख्श देगा, यानी माफ़ फरमा देगा। इब्ने माजा में है, जो इस रात में इबादत से महरूम रहा वो हर खैर से, यानी हर भलाई से क्या है? महरूम रहा। क्या फरमाते हैं इब्ने माजा में कि जो शख्स इस रात में महरूम रहा वो यानी पूरे साल किससे महरूम रहा? हर तरह की भलाई से महरूम रहा। इसकी खैर से वही महरूम होगा जो पूरा साल महरूम रहा। शब कदर में नवाफिल इस तरह से अदा करें। इस रात में नफल पढ़ने का तरीका ये है, 4 नफल इस तरह से पढ़ें कि हर रकत में सूरत फातिहा के बाद सूरत कदर जो है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, ये वाली सूरत, और उसके बाद सूरत इखलास 5-5 मरतबा पढ़े। कितनी मरतबा? 5-5 मरतबा। कितने नफल बताए हैं? 4 नवाफिल बताए हैं। और उसका तरीका क्या बताया है कि सबसे पहले सूरत फातिहा पढ़ी जाए, जिस तरह से नमाज पढ़ी जाती है। उसके बाद सूरत कदर जो है उसको पढ़ा जाए और 5-5 दफ़ा क्या किया जाए, हर रकत में 5-5 दफ़ा सूरत इखलास को पढ़ा जाए। इसकी बहुत फजीलत है। उसके बाद आ जाते हैं 4 रकत नवाफिल। इस तरह पढ़े कि सूरत फातिहा के बाद अल्हाकुमुत तकासुर एक बार और सूरत इखलास 3-3 बार पढ़कर क्या करे? सलाम फेर ले। उसके बाद 12 रकत नफल इस तरह पढ़े कि वो दो की नियत से हर 2 रकत में सूरत फातिहा के बाद सूरत इखलास कितनी दफ़ा पढ़े? 50 दफ़ा। कितनी दफ़ा? 50 दफ़ा। और इंसान के पास इतना वक़्त होता है कि वो रब ताला की अगर शब बेदारी है तो फिर शब बेदारी में पूरी रात है, रात में तो इंसान इतने अमल कर सकता है कि जितना अल्लाह ताला की ज़ात तौफीक दे। पहले कितने नफल बताए हैं? 4 नफल बताए हैं। उनमें क्या बताया है? सूरत फातिहा के बाद क्या पढ़ना है? सूरत कदर। और सूरत कदर के बाद क्या पढ़ना है? 5-5 मरतबा 4 रकतों में सूरत इखलास पढ़नी है। कितनी होगी रकात? 4। फिर 4 रकात में क्या बताया है कि सूरत फातिहा के बाद सूरत अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर है ना वो, उसके बाद क्या बताया है? ये पढ़ के और साथ में सूरत इखलास। उसके बाद आ जाता है सूरत 12 नफल बताए हैं। और जो ऊपर वाली 4 रकत नवाफिल बताए हैं, इसमें कितनी दफ़ा सूरत इखलास पढ़नी है? सबसे पहली वाली में 5-5 दफ़ा और दूसरे में 3-3 दफ़ा। और जो तीसरे 12 रकत नवाफिल है उसमें क्या बताया है कि सूरत फातिहा के बाद 2-2 रकत करके पढ़ने हैं। कितने? 2-2 रकत करके पढ़ने। और सूरत इखलास कितनी दफ़ा पढ़नी है? 50-50 दफ़ा। ठीक है। और देखो अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में ये ना सूरत इखलास में कि अल्लाह ताला की सूरत तौहीद जिसको कहते हैं कि जिसमें अल्लाह ताला के बारे में है, अल्लाह ताला वाहिद है, अकेला है, उसका कोई हमसर नहीं है, जिसमें हम अपने ईमान के बारे में ही कि हम अल्लाह ताला पे पूरा कामिल यकीन रखते हैं, इसी हवाले से बात की जाती है। तो इसकी कितनी फजीलत हो सकती है? 12 रकत नवाफिल और सूरत फातिहा के बाद क्या है? 50-50 दफ़ा सूरत इखलास पढ़नी है और 2-2 रकत करके। ठीक है। फिर आ जाते हैं 12 रकतें इस तरह अदा करें कि हर रकत में सूरत फातिहा के बाद सूरत कदर 3 बार और सूरत इखलास 10 मरतबा पढ़कर पूरा नमाज ख़त्म करें। इस्लाम के बाद कलमा तमजीद जो है ना, तीसरा कलमा कलमा तमजीद जो है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। कितनी दफ़ा पढ़े? 10 दफ़ा सूरत इखलास के बारे में कि 10 मरतबा पढ़े। कलमा तमजीद का ये है कि आप लोग 1 दफ़ा भी पढ़ सकते हो, जितनी दफ़ा आप लोगों की कोशिश है वो पढ़ो। ठीक है। उसके बाद ये दुआ कसरत से पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी या गफ़ूरु या गफ़ूरु या गफ़ूर। इसमें भी क्या है? अल्लाह ताला से हम अपने गुनाहों की तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। तौबा इस्तिग़फ़ार करने के साथ साथ अल्लाह ताला से उसकी रहमत के तलबगार भी हैं, उससे बख्शिश भी मांग रहे हैं कि या गफ़ूरु या गफ़ूरु या गफ़ूर, कि ए बख्शने वाले हमें
बख्श दे। दुआ में अदाब का क्या है, लिहाज किया जाए कि जिस तरह से हम अल्लाह ताला के हुजूर अदब के साथ हाजिर होते हैं, इसी तरह से हाथ फैलाएं उसके दर पे। जिस तरह से हम जाते हैं किसी भी, अगर आप लोग देखो नॉर्मल भी कोई इंसान हो तो उससे अदब का यही करीना होता है कि जो इंसान सुलझे होते हैं, जिनको तमीज़ होती है, एहसास होता है, वो रब ताला की ज़ात के हुजूर जब खड़े होते हैं तो बड़े नहायत अदब से, आजिज़ी से, खुशू और हुजू के साथ खड़े होते हैं कि रब ताला को उसका खड़ा होना भी, उठना बैठना भी क्या है, पसंद आ जाए। तो इस तरह से हम लोगों ने दुआ में अदब का भी लिहाज रखना है। खुदा का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका दे, फरमाए कि या बारी ताला हमें अपने प्यारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, अपने प्यारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के सदके, इस तरह से उनके वसीले से दुआ मांगे। और इस तरह से उनका वसीला जब मांगेंगे तो रब ताला को उनसे इतनी मोहब्बत है कि उस मोहब्बत में ही अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत फरमा देगा। तो कोशिश यही करनी है कि जितनी इबादत हो सके वो, पहले आप लोग तरावी पढ़ो, तरावी के साथ, नमाज के साथ तरावी के बाद ज़िक्र और अज़कार करो। और अगर आप लोग ये है कि थोड़ा सा थक जाते हो, फिर थोड़ा सा रेस्ट करो, फिर इबादत करो, लेकिन रात भर क्या है, जाग के अल्लाह ताला के हुजूर पेश हो, इबादत करो, मग़फ़िरत की दुआ करो, ताकि अल्लाह ताला क्या है, इस रहमत की घड़ियों के सदके, इस रात के सदके हमारी भी मग़फ़िरत फरमाए। और दूसरों की भी साथ दुआ करनी है कि रब ताला इनको भी नेक हदायत दे, इनको भी सीधे रास्ते पे चलाए। हदायत की दुआ वैसे भी जहाँ पे भी मांगी जाए रब ताला की ज़ात ज़रूर कबूल फरमाती है। और इस रात के सदके तो वैसे ही इतनी बरकतें, नेमतें हैं कि इस रात में हम लोग जितना रब ताला से माफ़ी मांगे इतनी हमारी दुआएं कबूल होती हैं। इस रात में जागने का आप लोगों को पहले भी बताया कि रात को जागना क्या है। तो अल्लाह ताला की ज़ात ने खुद भी इरशाद फरमाया है कि क़याम करना और रुकू करना, कि रुकू और नमाज वगैरह अदा की जाए। तो रब ताला को नमाज में जब हम लोग खड़े हो जाते हैं तो किसकी बारगाह में खड़े होते हैं, रब ताला की बारगाह में। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामन, कि किसके लिए खड़ा होना और सजदा करना किसके लिए है, अपने रब के लिए, कि वो क्या करते हैं, रब के लिए खड़े होते हैं और क़याम करते हैं। जब दुनिया ख्वाब राहत में मसरूफ़ हो, चैन की नींद के मज़े लूटने में मशगूल होती है, तो अल्लाह ताला के नेक बंदे अल्लाह ताला की तस्बीह व तहलील, यानी तस्बीह क्या है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। और तहलील क्या है, पहला जो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो है तस्बीह तहलील से अपनी ज़ुबान को तर करते हैं। ना तो इनकी गर्मी या सर्दी या याद इलाही से गाफिल कर सकती है, क्या है कि ना तो इनको सर्दी और ना ही गर्मी किससे गाफिल कर सकती है, रब ताला की याद से। तो ऐसे लोग क्या है, रब ताला को नहायत पसंद है और अल्लाह ताला की इबादत और रियाजत में बसर करते हैं। इनके दिल में अल्लाह ताला की खशियत तारी, यानी डर तारी रहता है, आंखें खौफ खुदा से लबरेज रहती हैं। अल्लाह की इबादत और अताअत में रात बसर करने का नाम शब बेदारी कहलाता है। क्या कहलाता है, शब बेदारी कहलाता है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जिसने इशा की नमाज के बाद 2 रकअत या ज़्यादा नफल पढ़ लिए वो शब बेदारी करने वालों में दाखिल हो गया। कितने नफल, 2 रकअत नफल या इससे ज़्यादा पढ़ लिए, वो किस में शामिल हो जाता है, शब बेदारी करने वालों में शामिल हो जाता है। कम अज़ कम इस दर्जे का ये है कि इशा और फजर की नमाज बाजमात अदा कर ली जाए। क्या कर ली जाए, इशा की नमाज और फजर की नमाज बाजमात अदा कर ली जाए तो वो शख्स क्या है, शब बेदारी में दाखिल हो जाता है। इसने निसफ शब का, निसफ क्या होता है, आधी रात का क़याम किया और जिसने फजर की नमाज बाजमात अदा की वो तमाम शब इबादत करने वालों की मिसल है। यानी उसकी मिसाल क्या है कि वो जिसने इशा की नमाज जमात के साथ अदा की और फजर की नमाज भी जमात के साथ की, तो इशा की जब उसने इशा की नमाज जमात के साथ अदा कर ली तो उसकी आधी रात किस में गुजर गई, क़याम में, यानी रब ताला के हुजूर खड़े होने में। और जब वो फजर की नमाज अदा कर लेता है तो बकिया हिस्सा जो निस्फ रह जाता है वो भी क्या है, मुकम्मल हो जाता है। तो रब ताला की ज़ात इतना इंसान पे करम फरमाती है कि वो शब बेदारी में दाखिल हो जाता है। जिसने फजर की रात नमाज बाजमात अदा की उसने
तमाम रात शब बेदारी में अता की। तो वो तमाम शब इबादत करने वालों की मिसल है, महज जाग कर रात बसर कर लेना शब बेदारी हरगिज़ नहीं। खसूसन मुबारक रातों में गुनाह में मसरूफ़ रहना खुद को महरूमी की गार में गिरा देने के मुतरादिफ है कि रात को इंसान बेशक इबादत के लिए जागे तो वो क्या है, शब बेदारी में दाखिल होता है। लेकिन अगर इंसान जाग भी रहा और साथ में वो इबादत के बजाय उल्टे सीधे गुनाह कर रहा है तो उसका फिर वो रात को जागना किसी भी मकसद के लिए नहीं है कि वो रब ताला की जब इबादत ही नहीं कर रहा तो फिर वो क्या उसके साथ मिल सकता है कि जिसने इबादत भी की हो, रब ताला के लिए नफल भी पढ़े, और वो दूसरा शख्स जो सिर्फ जाग रहा है, कोई इबादत कोई नमाज नहीं पढ़ रहा, तो उसका जागना और दूसरे का जागना क्या बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें भी नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए और दूसरों को भी नेक काम बताने की तौफीक अता फरमाए। तो रात को जितनी कोशिश हो आप लोग नफल अदा करो, जितने आप लोगों से पढ़े जा सकते हैं इतने अदा करो, कुरान पाक पढ़ो, जिक्र अज़कार करो, अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार करो ताकि अपनी भी बख्शिश हो, दूसरों के लिए भी दुआ मांगो। और जब दूसरों के लिए दुआ मांगी जाती है तो अल्लाह ताला की ज़ात को वो बंदा इतना पसंद आ जाता है कि खुद वो इंसान अपने लिए दुआ नहीं मांग रहा बल्कि वो दूसरे के लिए दुआ मांग रहा है, तो अल्लाह ताला का एक तो पसंदीदा बन जाता है, दूसरा रब ताला उस इंसान के लिए भी वो दुआ खुद ब खुद फरमा देता मुकम्मल कि इस इंसान ने अपने लिए नहीं मांगी बल्कि दूसरे के लिए मांगी है। तो कोशिश किया करो कि दुआ दूसरों के लिए भी मांगते रहा करो, दूसरों के लिए अपने दिल में हमेशा क्या है भलाई रखा करो और बुराइयों से अल्लाह ताला हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।